बरसगीर पाक व हिंद की सरजमीन पर जहां लाखों औलिया अल्लाह तशरीफ लाए और दीन इस्लाम की इशाअत में अपनी जान और माल कुर्बान कर दिए, उनमें एक वो अजीम उल मर्तबत हस्ती है जिन्हें सुल्तान इल हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज और पीर संजर के अलकाब से याद किया जाता है। वो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद बरसगीर में रखी और अपनी तालीमात मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत से लाखों दिलों को इस्लाम की तरफ माइल किया। आज भी आपका मज़ार अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में मरजाए खलाइक है और हर मजहब व मसलक के लोग अकीदत व एहतराम से हाजिर होते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 14 रजबुल मरजब आक 518 सातरी हिजरी के मुताबिक 1122 ईस्वी को बरोज पीर ईरान के सूबा सीस्तान के कस्बा संजर, जो खरासान के करीब वाक़ था में हुई। ये कस्बा इस वक्त इल्म व फजल का गहवारा था। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद गियासुद्दीन हसन था, जो अपने दौर के मशहूर ताजिर, साहिब थरवत और बेक वक्त बड़े आबिद व जाहिद इंसान थे। वालदा माजिदा का नाम बीबी मानूर था, जो भी अपने वक्त की बड़ी आबिदा और जाहिदा खातून और वली कामिला थी। खानदानी एतबार से आप नजीब तरफ़ैन सैयद थे, क्योंकि वालिद की तरफ नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो से और वालिदा की तरफ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो से जा मिलता था। वालिद माजिद का मुकम्मल सिलसिला नसब यूं है: सैयद गियासुद्दीन बिन सैयद नजमुद्दीन बिन सैयद अब्दुल अजीज बिन सैयद इब्राहीम बिन सैयद अवैस बिन इमाम मूसा काजिम बिन इमाम जाफर सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकिर बिन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम। आस-दीन ने अपने वक्त के मशाइख से उलूम ज़ाहिरी और बातिनी हासिल किए थे और खुद भी एक बरगज़ीदा वली अल्लाह थे। इनकी जिंदगी सादगी, तक़वा और इबादत में गुजरी। आपका नाम मोइनुद्दीन रखा गया और वालिदैन प्यार से हसन कहकर पुकारते थे। कुन्नियत अबुल माली है। बाद अज़ा गरीबों की खिदमत और दाद रसी की वजह से आप ख्वाजा गरीब नवाज के लक़ब से मशहूर हुए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बचपन ही से बहुत ज़हीन, फ़तीन और साहिब फ़रासत थे। आपकी तबीयत में ज़ुहद व तक़वा के आसार कम उम्री ही से नुमायां थे। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की और कुरान पाक हिफ्ज़ किया। जब आपकी उम्र सिर्फ 15 साल थी तो वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। वालिद की वफ़ात पर आपको विरसे में एक बाग और एक आटा पीसने वाली चक्की मिली। वालिद माजिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा माजिदा ने बड़ी इस्तिकामत का सबूत दिया और बेटे को समझाया, जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो जिंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते कैसे तय करोगे। तुम्हारे वालिद का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म व फजल में कमाल हासिल करे। चुनांचे तुम्हें अपनी तमाम तर सलाहियतें तालीम के हुसूल के लिए ही सिर्फ कर देनी चाहिए। मादर गिरामी की तसल्लियों से ख्वाजा साहब की तबीयत संभल गई और वो ज्यादा शौक से इल्म हासिल करने लगे। मगर मुश्किल से 1 साल ही गुजरा था कि वालिदा माजिदा भी वफात पा गई। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन इस दुनिया में अकेले रह गए। वालिदैन की वफात के बाद तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया और आपने बागबानी का पेशा इख्तियार कर लिया, लेकिन आपको इसका बड़ा दुख था। एक दिन जब आप अपने बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे तो उधर से एक मजजूब बुजुर्ग हजरत इब्राहीम कंदूजी का गुजर हुआ। बुजुर्ग ने आपसे कुछ खाने के लिए तलब किया। ख्वाजा साहब ने कमाल अकीदत से कुछ खजूरें पेश की। मजजूब बुजुर्ग ने आपकी अकीदत से खुश होकर चंद खजूरें अपना लाब दहन लगाकर ख्वाजा साहब को खाने के लिए वापस दी। जैसे ही ख्वाजा साहब ने वो खजूरें खाई, उनके दिली हालात यकसर बदल गए
اور دنیاوی چیزیں بے حقیقت لگنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے سمرگند اور بخارا کا سفر کیا جو اس زمانے کے بڑے علمی مراکز تھے۔ سمرقند میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، حدیث، تفسیر، فقہ میں مہارت حاصل کی اور مشہور عالم شرف الدین سے تعلیم حاصل کی۔ بخارا میں شیخ حسام الدین سے علوم دینیا کی تکمیل کی۔ آپ نے علوم ظاہریہ کے حصول میں تقریباً 34-33 سال صرف کیے۔ علوم ظاہریہ سے فراغت کے بعد آپ کا رجحان علوم باطنیہ اور معرفت کی طرف ہوا۔ ایران کا سفر کیا اور مرشد کامل کی تلاش شروع کی۔ یہ تلاش آپ کو نیشاپور کے قصبے ہارون تک لے گئی، جہاں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ کی جوانی کا دور ریاضت، مجاہدہ اور روحانی ترقی کا سنہری دور تھا۔ آپ نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے اور سلوک کی منازل طے کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی جوانی میں بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں آتش پرستوں کی بستی تھی۔ وہاں ایک آتش کدا تھا جس کی آگ کبھی بجھتی نہ تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے وہاں کے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ خدا کی پرستش کیوں نہیں کرتے جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے مذہب میں آگ کو بڑا مانا جاتا ہے۔ اس پر خواجہ عثمان ہارونی نے ایک آتش پرست کی گود میں موجود بچے کو لیا اور بچے سمیت آگ میں کود گئے۔ 4 گھنٹے بعد جب وہ باہر آئے تو نہ تو ان کا خرقہ جلا اور نہ بچے پر آگ کا کوئی اثر ہوا۔ یہ کرامت دیکھ کر تمام آتش پرست مسلمان ہو گئے۔ دوسری مشہور کرامت اناساگر تالاب کا قصہ ہے۔ جب خواجہ صاحب اجمیر شریف میں قیام پذیر تھے، ایک دن آپ کے خادم نے اناساگر جھیل سے وضو کے لیے پانی لینے جانا چاہا تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے سختی سے منع کر دیا۔ خواجہ صاحب کے حکم پر خادم دوبارہ گیا تو سپاہیوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ ایک کوزہ بھر لو، لیکن آئندہ اجازت نہیں ہوگی۔ خادم نے کوزہ بھر لیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے کوزے میں سمٹ کر آ گیا اور تالاب خشک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سپاہی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ بعد میں شہر کے معززین نے درخواست کی تو خواجہ صاحب نے رواد آری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو حق کے نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر آپ نے حکم دیا اور کوزے کا پانی واپس ڈال دیا گیا تو تالاب پھر سے لبریز ہو گیا۔ تیسری کرامت زہریلے دودھ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی بدخواہ نے خواجہ صاحب کے لیے زہر ملا ہوا دودھ بھیجا۔ خواجہ صاحب نے اس دودھ کو پینے سے انکار نہ کیا، بلکہ بسم اللہ کہہ کر پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو خواجہ صاحب کے لیے شہد بنا دیا اور بدخواہ کو اپنی حرکت پر ندامت ہوئی۔ اس کے علاوہ جب آپ باغ میں کام کر رہے تھے تو مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی کی ملاقات نے آپ کی زندگی ہی بدل دی۔ بزرگ کے دیے ہوئے کھجوروں کو کھانے کے بعد آپ کو روحانی کشف اور کرامات عطا ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے دور کے تمام جلیل القدر اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے اور اہم ترین ملاقات اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی، جن کی صحبت میں 20 سال گزارے۔ اس کے علاوہ آپ جیلان گئے اور قریباً 5 ماہ تک حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں رہے۔ بغداد میں شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ جب لاہور تشریف لائے تو مزار داتا گنج بخش علی حجویری پر حاضری دی اور 40 دن تک معتکف رہے۔ رخصت ہوتے وقت یہ مشہور شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी का नाम उस्मान कुन्नियत अबू नूर लक़ब शेखुल इस्लाम है। आपका सिलसिला नसब 11 वैन पश्त में हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जा मिलता है। विलादत 500 हिजरी 1107 ईस्वी में कस्बा हारून खरासान में हुई। आपने इब्तदाई तालीम वालिद माजिद से हासिल की, फिर आला तालीम के लिए नेशापुर गए और मशाहिर उलमा से उलूम व फ़नून में महारत हासिल की। आपके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शरीफ जिंदानी थे, जिनके दस्ते हक परस्त पर बैत की और उनकी खिदमत में रहकर सुलूक की मनाजिल तय की। ख्वाजा शरीफ जिंदानी ने आपको कलाह चारे तुर्की 4 कोनों वाली टोपी अता की, जो 4 चीजों को तर्क करने की अलामत थी: तर्क दुनिया, तर्क अकबा, तर्क खाना पीना कम खाना और तर्क ख्वाहिश नफ्स। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी का विसाल 5 शवाल 670 हिजरी 1220 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुआ और जन्नतुल मुअल्ला के करीब दफन हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 20 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत की। आप अपने शेख का बेहद एहतराम करते थे, हत्ता कि उनका सामान भी खुद उठाते थे। आपने अपने मुर्शिद की खिदमत में रहकर जो मलफूजात हासिल किए, उन्हें 19 अलरवाह के नाम से तहरीर किया। एक मर्तबा ख्वाजा शरीफ जिंदानी ने ख्वाजा उस्मान हारूनी से फरमाया कि कल उन पर एक खास कैफियत तारी होगी और जो भी उन्हें इस हालत में देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा, लेकिन किसी को बताने से मना किया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ये बात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बता दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये राज सबको बता दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जन्नती हो सके। जब ख्वाजा शरीफ जिंदानी को मालूम हुआ तो उन्होंने फरमाया, मोइनुद्दीन, तूने क्या बात कह दी? तो जन्नती है तो जन्नती है और तो गरीब नवाज है। इसी दिन से आप गरीब नवाज के लक़ब से मशहूर हुए। आपने अपने पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के हमरा हरमैन शरीफैन का सफर किया। रास्ते में बुखारा, समरकंद, बल्ख, बदख्शान जैसे इल्मी मराकिज की सैर की। मक्के मुकर्रमा में मनासिक हज अदा किए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन का हाथ पकड़कर मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे मोइनुद्दीन हसन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसी वक्त गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, हमने उसे कबूल फरमा लिया और इज्जत व अजमत अता की। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रोज़े रसूल पर सलाम पेश किया तो जवाब मिला, व अलैकुमुस्सलाम या कुतबल मशाइख, तुम पर सलाम हो ए मशाइख के कुतब। इसी सफर में आपको ख्वाब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, तो मेरे दीन का मुअय्यन है, मैंने तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की, वहां जा और अजमेर में कयाम कर। वहां कुफ्र जुल्मत फैली हुई है, तेरे वजूद से जुल्मत दूर होगी और इस्लाम रौनक पजीर होगा। मदीना मुनव्वरा से आप 40 औलिया के हमरा हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। रास्ते में आपने बगदाद, चिश्त, खरकान, किरमान, इस्तराबाद, बुखारा, तबरीज, तस्फहान, हेरात, सब्जवार, बल्ख, समरकंद, गजनैन से होते हुए लाहौर का सफर किया। लाहौर में मजार दाता गंज बख्श पर हाजिरी दी और दहली पहुंचकर राजा खांडे राव के महल के करीब कयाम किया। दहली में आपकी तबलीग से बहुत से लोग मुशर्रफ बे इस्लाम हुए। फिर आप 587 हिजरी 1191 ईस्वी को अजमेर तशरीफ ले गए। इस वक्त अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। यहां आपने अपनी करामात और तालीमात से लोगों को मुतासिर किया और बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। रिवायत है कि आपने 9,09,200 लोगों को कलमा पढ़ाया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने
अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अजमेर शरीफ में गुजारा। बुढ़ापे में भी आपकी इबादत और रियाजत में कोई कमी नहीं आई। आप हमेशा मुस्कुराते रहते, गरीबों की खिदमत करते और लोगों को राह रास्त पर लाते रहे। आपके आखिरी अय्याम में भी लोगों का हुजूम आपके पास आता रहा। आपने अपने मुरीदीन को वसीयत फरमाई, मेरी कब्र पर किसी किस्म का मुबालगा न करना। हर साल मेरे उर्स के मौके पर आना, कवाली सुनना, अल्लाह का जिक्र करना और अपने दिलों से कीना और हसद निकाल देना। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की इबादत और रियाजत बेमिसाल थी। जब आपने मजजूब बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदूजी के दिए हुए खजूरों को खाया तो आपकी कल्बी हालत यकसर बदल गई और तमाम दुनियावी ताल्लुकात मुनक़ते हो गए। ये आपकी रियाजत का नुक्ता-ए आगाज था। आपने अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में 20 साल गुजारे। इस दौरान आपने निहायत किफ़ायत शारी से काम लिया और खुद अपने शेख का सामान उठाया। आप बहुत कम खाते थे और हुजूम से किनारा कश रहते थे। आपने 28 रोज तक अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होकर एक मजमुआ तैयार किया जो अन्निसुन अरवाह के नाम से मौसूम है। ये आपकी इल्मी व रूहानी रियाजत का शाहकार है। आप हमेशा फरमाते थे, सबसे बेहतरीन इबादत यह है कि किसी परेशान हाल की मदद की जाए, किसी बेबस की जरूरत को पूरा किया जाए और किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। गरीबों की खिदमत ही आपका सबसे बड़ा रियाजत था। आप हर साल रमजान के अलावा शाबान और शवाल के बेशतर दिन रोजे रखते थे। कभी भी बगैर उज़्र के रोजा नहीं छोड़ा। आप रात का बेशतर हिस्सा तहज्जुद की नमाज, तिलावत कुरान और जिक्र इलाही में गुजारते थे। कभी भी तहज्जुद नहीं छोड़ी। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 623 रजबुल मुरज्जब 62 सातवीं हिजरी बमुताबिक 15 मार्च 1236 ईस्वी को हुआ। आपकी उम्र तकरीबन 943 साल थी। आपका मज़ार मुबारक अजमेर शरीफ, राजस्थान, हिंदुस्तान में वाक़ है। ये मज़ार आज भी लाखों अकीदतमंदों की ज़ियारत गाह है। हर साल आपका उर्स मुबारक बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। लॉर्ड कर्जन वाइसराय हिंद ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में 2 ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो अपनी वफात के बाद भी लोगों के दिलों पर इस तरह हुक्मरानी कर रहे हैं जैसे वो बनफ्स नफ्स आज भी मौजूद है। इनके दरमियान मौजूद हों। इनमें एक तो मुगल फरमारवा औरंगजेब आलमगीर है और दूसरी अजीमुल मर्तबत शख्सियत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की है। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर में सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद रखी और इस्लाम की अशात में कलीदी किरदार अदा किया। आपकी तालीमात का महवर मोहब्बत, रवादारी, इंसानियत और गरीबों की खिदमत था। आपके मशहूर अक़वाल हैं, मोहब्बत ही दीन है, नफरत कुफ्र है, और अल्लाह एक है, उसकी मखलूक एक है, बस सबसे मोहब्बत करो। आपके खुलफा में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसी अजीम हस्तियां शामिल हैं। इनके जरिए आपका फैज़ पूरी दुनिया में फैला। आज भी जब कोई मुसीबत ज़दा आपके मज़ार पर हाजिरी देता है और दिल भर कर दुआ मांगता है तो उसे यकीन होता है कि गरीब नवाज ने उसकी सुन ली। अल्लाह ताला हमें हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमारे दिलों से तमाम तास्सुबात को निकाल कर इनकी तरह सबसे मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन।